लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इनके अंदर क्या क्या एनोमलीज होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सब आपने भाई देखो मैं आपको बताऊं, अमूमन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करते नहीं, ठीक है। अरे बोलो भाई, लेकिन मैं आपको कहता हूं भाई कि इसके जो स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके लैंथेनाइड्स के और एक्टिनाइड्स, देखो जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सॉरी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके तो आपको भी कॉन्फ़िगरेशन वैसे भी याद रहते हैं, और एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के क्या होते हैं बहुत कंसिस्टेंट। आपको भाई हम एस ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन क्यों नहीं करते, क्यों आपको होता भाई फर्स्ट ब्लॉक में सब में क्या होगा NS1, सेकंड ब्लॉक में क्या होगा NS2। बोलो भाई बोरोन फैमिली में क्या बताओ भाई, भाई बोरोन फैमिली में क्या आएगा NS2NP1, भाई सब कहीं आएगा ना। और नोबल गैस में क्या आएगा NS2NP6। तो वहां पर भाई कॉन्फ़िगरेशन आपको वैसे भी याद करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वहां पर एक कंसिस्टेंसी होती है, इजंट इट। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जब आपने पढ़े थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो वहां पर आपको भाई कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करने पड़ते क्या, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि भाई वहां पर कई कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं कंसिस्टेंट नहीं होते। जैसे आपका क्या है क्रोमियम है, अरे भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या आपका भाई क्रोमियम, बताओ क्या होता है यहाँ पर, बताओ भाई यहाँ पर क्या है टोटल, यहाँ पर कितने भाई 24, तो क्या होगा, तो बताओ क्या करोगे 18 तो आगे इनर कोर में। अब बताओ ये क्या हमारे पास 3D और क्या है 4S और एक बताओ क्या भाई 4P। तो होना क्या चाहिए कायदे से, तो हम दो पहले कहाँ भर दें बताओ भाई, दो हम पहले कहाँ भर दें 4S में, और फिर भाई बताओ 4 बताओ हम कहाँ भर दें फिर, अरे बोलो भाई 4 हम कहाँ भर दें 1 2 3 और 4। तो कायदा तो ये कहता है, लेकिन आपको पता है भाई ये एक्सचेंज एनर्जी का फायदा उठाने के चक्कर में एक कोई कहाँ ले आएगा भाई यहाँ पर, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, इजंट इट। तो वहाँ पर जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए भाई वहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्या वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती क्या, कुछ एनोमलीज नहीं होती क्या। उन एनोमलीज को आप भाई जनरली कैसे एक्सप्लेन करते हो, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस के बेसिस, क्योंकि उनसे क्या होती है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो क्या सिमिलर बात यहाँ पर लागू नहीं होगी, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा भाई, इसीलिए आपको जैसे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन याद करने पड़ते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत मैं हाईली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनके भी कॉन्फ़िगरेशन से याद करें, ये जरूरी है भाई, ठीक है। सभी लैंथेनाइड्स और सभी एक्टिनाइड्स के आपको ध्यान होना चाहिए भाई कि किस में क्या होती है एनोमली होती है, ओके। क्योंकि इनके बेसिस भाई, क्योंकि नेट में कई बार क्वेश्चन सिर्फ इनके कॉन्फ़िगरेशंस पे आ रखे हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, तो इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ लैंथेनाइड्स, फिर क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ भाई एक्टिनाइड्स, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो भाई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइड्स का भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा, बताओ क्या लिखा है यहाँ पर भाई, बताओ क्या होता है। एक तो होता है 4S 4F, एक क्या होता है बोलो भाई 4F 5D एंड 6S। तो जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो F सब शेल है 4F सब शेल, इसमें आपको इलेक्ट्रॉन काउंट देखने को मिलेगा 1 से लेके 14 तक, ओके। और 5D में या तो इलेक्ट्रॉन भाई होगा ही नहीं, होगा तो क्या हो जनरली सिर्फ एक ही होगा, समझ के बात भाई। और 6S में तो आपको कितने देखने मिलेंगे तकरीबन 2। बात आपको पहले पड़ी, ये बताओ क्या होता है इनका भाई जनरल कॉन्फ़िगरेशन, यानी भाई 4F में क्या, और भाई अरे जीनोन बाकी कहाँ पर आओगे भाई, अरे जीनोन तो बाकी क्या है फुल्ली फील्ड। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये बताओ क्या रहा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेरे ख्याल से आप इसको फर्दर वेरीफाई, आप इसको और भी चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते, ठीक है।
तो याद रखिए सबके कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके नेट के अंदर। बताओ पहला क्या आपका लेंथनम, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बोला था ना कि लेंथनम देखा जाए तो भाई कायदे से अगर हम देखें तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट में नहीं आ सकता। अच्छा एक बात और भाई मैं आपको बताना भूल गया था, इन्हीं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या क्यों बोलते हैं इनको भाई? इन्हीं का घर का नाम क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है भाई एफ सब शेल। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो आप देखो भाई, लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात बताओ किसी करता हूँ भाई लेंथनम की, तो लेंथनम में भाई बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 3 है ना। बोलो 57 किसका? 54। तो क्या हो गया नोबल गैस स्कोर 3 रह गए ना। तो यहाँ पर देखो भाई इसका 4f तो क्या होता है लेंथनम का? खाली 4f क्या होता है? एम्प्टी। 5d में क्या होता है? 1, और 6s में कितने होते हैं? 2। तो देखा जाए तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन तो किससे मैच करता है? डी वालों से। तो इसको मैं कहाँ रखना चाहिए बताओ भाई? इसको हमको टेबल में रखना चाहिए ना, इसलिए इसको केवल टेबल में। अरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, अरे स्कैंडियम होता है, जो ड्यूटेरियम होता है, क्या उनके नीचे क्या रखा होता कई बारी? लेंथनम। क्यों नहीं रखा होता? इजंट इट? लेकिन ध्यान रखो भाई, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी में 1 है, इजंट इट? और ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? स्कैंडियम का। ऐसा किसका होता है? लेकिन इसकी प्रॉपर्टी किनसे मैच करती हैं? इनसे। इसीलिए भाई इसको वहां पर रख देते, कई बार वहां पर नहीं भी रखते, कई बार टेबल में बाकायदा वो 2 एलिमेंट्स की जगह खाली छोड़ देते हैं और उसको कहाँ पर लिखते हैं? सीरियम के साथ, इनके लेंथनाइड्स के साथ। नहीं बात आपको पहले पड़ी गया? ओके। तो बताओ भाई, देखो इससे बहुत सारे आप आगे बहुत सारी, क्योंकि इसकी मोस्टली प्रॉपर्टीज आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आपने क्या करनी है? रैशनलाइज। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे बिहेव करेंगी, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे। कोई आप जैसे फॉर एग्जांपल आप आगे ये पढ़ोगे कि लेंथनम 4 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्या? लेंथनम 4 पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। व्हाई? हाउ वुड यू एक्सप्लेन? बताओ भाई। क्या बोलो भाई? कैसे? इसमें 3 है, अगर आपने निकाल दिया भाई, 3 निकाल दिए तो प्लस 3 आएगी भाई। क्या उसके बाद प्लस 4 बनाने के लिए आपको नोबल गैस स्कोर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने पड़े क्या? जो बहुत मुश्किल होता है। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इन कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी सारी इनकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज छिपी हुई है। तो कॉन्फ़िगरेशन में फोकस रखो, ठीक है। अब बताओ सीरियम का, आप थोड़ा ये ध्यान रखियो, तरीका क्या है? 6s भरा रखो। क्या? 6s का रखो भाई, भरा हुआ रखो, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली कहाँ भरते जाओ? 4f में। कभी कभार डी में 1 भर देना है। तो देखो डी में तो 1 कहाँ रखा होता है? देखो भाई एक तो लेंथनम में एक डी है, अरे एक तो कहाँ पर है? ये लेंथनम में है। और ध्यान से देखो भाई, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन 6s में भरने के बाद, अदरवाइज 2 इलेक्ट्रॉन 6s में भरने के बाद बताओ हमेशा क्या होता है? बोलो भाई, बताओ। यहां भी नहीं है, सिर्फ लेंथनम छोड़ के। और बताओ कहां पर? डी में 1 भाई, यहां पर सिर्फ तो कहां पर है? ल्यूटिटियम में। क्या क्या करें आप? देखो मैं आपको बताऊं भाई, बहुत ध्यान रखियो, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट है। तो कोई बुक में क्या करते हैं, जीडी में है ना, 1 कहाँ पर रखा होता है और कईयों में नहीं पर रखा होता भाई। बात आपको पहले पढ़ रही है? समझे बात? क्योंकि भाई कई बुक्स में ये नहीं लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम ये मान लें, चलो हम इसको तो एक तो कौन सा हमारे पास? ल्यूटिटियम। और आपको बता सकते क्यों होता भाई ल्यूटिटियम में? अरे भाई क्योंकि अगर हमने यहाँ पर डी में 1 भी नहीं भरा, अरे भाई यहाँ पर बताओ क्या जाए हमारे पास? ये अरे भाई ये बताओ हमारे पास क्या आ गया? एक तरह से फुल्ली फील्ड सब चलनी है क्या हमारे पास? ये क्या हमारे पास यहाँ पर भाई फुल्ली फील्ड सब चलनी है क्या ल्यूटिटियम में? और ये बताओ क्या हमारे पास 4f क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल एम्प्टी, ठीक है। और बताओ हम आप क्या कह रहे हो? गैडोलिनियम। अरे बोलो भाई, इसमें भी क्या होता है भाई? कई बुक्स में आपको बताऊं भाई, जो कौन सा है? जीडी है ना, जो इसमें से 1 उठाए कहाँ भर देते हैं? 5d में। और ये बताओ फिर क्या बन जाता हमारे पास? 4f7। लेकिन कई बुक्स में भाई ये लिखा होता है, कई बुक्स में यहाँ पर 4f7 और 5d1 लिखा होता है। बात आपको पहले पड़ गई?
अरे बोलो भाई, तो आपको सारे याद होगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनोमलीज याद कर लो कि किन में डी में इलेक्ट्रॉन है, अदरवाइज क्या होगा भाई, 6s भरा, एक्स्ट्रा सारे कहाँ जाने दो, 4f में, ठीक है ना बात। और देखो भाई 5d में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनली 3 है, कौन कौन से बताओ, ल्यूटेटियम और लैंथनम, और भाई गैडोलिन भी आप कंसिडर कर सकते हो, कई बुक्स में दिया होता है, इजंट इट। अब बताओ भाई, हो गया था आपको ये कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इनको याद करने हम, इनको मैं और एक बात और, इनकी आपको पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। क्या पूरी सीरीज आप कैसे याद कर सकते हो भाई, एक तो आप इन जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के जो इनिशियल होते हैं, जैसे भाई क्या है, जहाँ सी प्रेने प्रोसेजुगेट डाहो इथु ये लू ऐसे कुछ, मैं बात आपको पहले पड़ेगी भाई, जो इनिशियल्स हैं उनको जोड़ के और एक कीवर्ड तैयार कर लिया करो भाई, समझ गए बात। और फिर उससे आप भाई हिसाब लगा लो कि कौन सा कहाँ पड़ता है ना भैया। ऐसे लिखो भाई, अगर मैं ये कहूँ सी प्रेनी, अरे सीरियम प्लस डायमियम, बोलो भाई नियोडायमियम, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी इस टाइप से भाई। तो आप ये आपको पता है लैंथनम का 57 होता है, तो 58 59 नहीं सर सी, अरे भाई नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही क्या, ऐसे आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। तो भाई अब बताओ हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एक्टिनाइड्स, ठीक है। बताओ भाई क्या है भाई, एक्टिनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो क्या था भाई, जनरल क्या होगा 5f, बोलो भाई इसका भी वही है, तो तुम क्या बोलेंगे 5f और क्या है 6d और 7s। 5f में क्या होंगे 1 to 14, 6d में तो क्या आएंगे, बोलो भाई 0 से 1, और 7s में बोलो भाई 2, 7s में तो क्या हमारे पास 0 से 2, इजंट इट, सॉरी 7s में 2 आ गया मेरे पास, नहीं आ गया आपको ये। और ध्यान रखियो भाई, मैं आपको बताऊं ये जो 4f कौन सा आपका, तो बताओ भाई, अरे बल्कि मैं आपको बोलूं भाई, हालांकि इसको f को 1 to 14 लिखते हैं, क्योंकि भाई एक्टिनाइड्स को, एक्टिनियम को किस में ऐड कर देते कई बारी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाली सीरीज में। नहीं तो यहाँ पर क्या बोलना चाहिए हमको जनरली 0 से 14, क्यों भाई, क्योंकि एक्टिनियम में कोई भी 4f, सॉरी एक्टिनियम में 5f में कोई भी नहीं होता भाई। तो चेक करो, ये बताओ क्या हमारे पास, बताओ एक्टिनियम में क्या, एक्टिनियम का हमारे पास क्या बताओ, बोलो भाई 6d1 7s0, 6d1 7s2, 6d1 7s, अरे आग नहीं आपको ये, तो 1 2 3 देखो, बताओ भाई, बताओ सारे कहाँ पर पढ़ रहे थे, लेकिन एमएरसी में तो क्या होगा, अरे भाई एमएरसी में तो क्या होगा 6d, क्या बताओ यहाँ पर 0 हो गया ना, अरे भाई यहाँ पर थोड़ी सी, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था ना, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, अरे भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए था हमारे पास, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी ना, अरे भाई यहाँ पर 6d1 और 5f6 होने नेक्स्ट में, लेकिन भाई ये 7 कैसे होगा, ताकि भाई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सके, समझ के बात। और देखो ये बताओ क्या हमारे पास, अब बताओ भाई, अब बताओ क्यूरियम देखो भाई, यहाँ भी क्या है फिर से 6d में 1, 5f 7, लेकिन जैसे ही क्या बताओ भाई 9 हो गया, फिर से क्या यहाँ पर क्या भाई, अब देखो इसका भाई, अरे भाई इसके और भी कई रीजन होते हैं, लेकिन आपने याद करने पड़ेंगे सारे कॉन्फ़िगरेशन, इनको याद कर लोगे। ये क्या भाई बताओ, बेरकेलियम का, लॉरेंसियम का, फलाना डिमकाना, आ गया ना ये। अब बताओ भाई इसके ऊपर आप क्वेश्चन करो, तो ये सारे के सारे आप भाई कॉन्फ़िगरेशन याद कर लोगे एक्टिनाइड्स के, वेरी गुड। अब बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एम्प्टी सब शेल, बताओ भाई इनमें से एम्प्टी सब शेल वो किसकी होगी, थोरियम +4 की, लैंथनम 3 पॉजिटिव की, या सीरियम 4 पॉजिटिव की। आप बताओ भाई, भाई सीरियम में होते ही कितने हैं, सीरियम में क्या होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए, क्या हो गया एम्प्टी तो हो गया भाई। लैंथनम में क्या होते हैं 4, वैले 4 हो गए, क्या रह गया एम्प्टी रह गया भाई, इजंट इट। और भाई थोरियम में भी क्या होते हैं 4 होते हैं भाई, सॉरी अरे लैंथनम में क्या थे 3 थे, लैंथनम क्या भाई 3 होते हैं ना, 3 हो गए, एम्प्टी हो गया 4f भाई, 4f यहाँ पर वैसे एम्प्टी था, जो 2 गए वो भी क्या थे, 2 तो कहाँ थे 6s में, और एक कहाँ था 5d में, सारे गए भाई। तो तीनों में क्या होगा भाई, थोरियम में और सीरियम में क्या थे 4 इलेक्ट्रॉन थे, इजंट इट। लेकिन थोरियम में भी और सीरियम में भी f में क्या था 1 1, बाकी क्या थे s और d में, लेकिन सारे क्या हो गए एमिट हो गए,
सॉरी मतलब निकाल दिए, तो थोरियम भी क्या हो गया, एम्प्टी हो गया भाई। बताओ कौन कौन से हमारे आगे हमारे पास, तुम क्या बोलेंगे, अरे थोरियम भी क्या है, एम्प्टी एब्सॉर्ब शेल। लैंथनम भी क्या है, लैंथनम 3 पॉजिटिव क्या हुआ, एम्प्टी एब्सॉर्ब शेल। और सीरियम 4 पॉजिटिव भी एम्प्टी एब्सॉर्ब शेल। यानी कि सारे क्या हो, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑल। आ गया ना ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।